परमपिता परमात्मा शिव द्वारा 25 जनवरी को उचारे हुए महावाक्य। ब्रह्मावत्सों के मन में यह संकल्प था कि क्यों न वे स्वयं ही ब्रह्मा बाबा के साथ अव्यक्त होते। वे जानना चाह रहे थे कि अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करने की युक्तियां क्या है। वे ब्रह्मा बाबा की जैसी स्थिति को प्राप्त करने के विधि विधान जानना चाहते थे। तब शिव बाबा ने इस वाणी द्वारा का बोध कराया। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप सब समर्पण बने हैं? एक वत्स ने उत्तर दिया कि हम तो सब समर्पण है ही। बाबा बोले, यही सभी का विचार है या और किसी का कुछ विचार है? एक वत्स ने कहा, जैसे बाबा सर्व समर्पण थे वैसे हम नहीं बने। तब बाबा बोले, भला सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में ये देह भान भी जो शामिल है, तो क्या देह भान से मरे हो? एक वक्त ने कहा, रोज मरते ही रहते हैं। बाबा बोले, इसका मतलब यह है कि अभी पूरी तरह मरे नहीं है, गोया अभी सर्व समर्पण नहीं है। उसी वक्त ने कहा कि वह तो तब होगा जब देह न रहे। तब बाबा ने कहा, देह छोड़ेंगे तो लेनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। तो आप क्या समझते हो? क्या आप देह के अभिमान को छोड़ संपूर्ण समर्पण बने? जीते जी मर गए हो, मरते रहते हैं। देह के संबंध से और मन के संकल्पों से भी तुम देही निश्चय हो। यह देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाएगा कि जीवन सर्व समर्पण में है। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उसकी यह अवस्था संपूर्ण मानी जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा के साथ जाएंगे, शरीर से नहीं, आत्मा से। तो जबकि आपने ये सोचा था, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? बाबा के साथ जाने का संकल्प पूरा क्यों नहीं हुआ? आपने शुरू में संकल्प किया था कि बाबा जावेंगे तो हम भी साथ जावेंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? आपने जो संकल्प किया था वह भी एक स्नेह का सूचक था, और संग तो एक संग जोड़ने का यह चिन्ह था। यह अंत समय की अवस्था की निशानी है, परंतु जबकि आपने कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? क्या इस प्रकार शरीर छोड़ सकते हैं? नहीं, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक अपने शरीर के साथ हिसाब किताब है तब तक ये शरीर छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब रहा हुआ है तो शरीर रहेगा ही, छूट नहीं सकता। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण किसको कहा जाता है? जो सांसों श्वास में अर्थात निरंतर ईश्वरीय स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। जो ऐसा होंगे उनकी निशानी क्या होगा? उनके चेहरे पर क्या नजर आवेगा? जानते हैं उनके मुख पर क्या होगा? एक वस्तु का हर्षित मुक्ता। बाबा बोले, हर्षित मुक्ता के सिवाय और कुछ भी होगा। हर्षित मुक्ता भी वह हो सकता है जो सहनशील हो। जो जितना सहनशील होगा उसमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। तो जो श्वास श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण भी जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्तिवान और गंभीर होगा। उसके चेहरे पर निर्बलता नहीं होगी। यह जो कभी कभी किसी वत्स के मुंह से निकलता है, कैसे करे, क्या होगा, यह निर्बलता के शब्द नहीं निकलेंगे। जब मन में निर्बलता आती है तब यह बात मुख पर आती है, परंतु मन में निर्बलता आनी ही नहीं चाहिए। मन मना भव का गुह्य अर्थ आप वत्सों ने को तो मन मना भव मध्याजी भव का मंत्र मिला हुआ है ना। मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। विराट सृष्टि ड्रामा सेकेंड सेकेंड जिस रीति से और जैसे चलता, उसी को देखते हुए मन की स्थिति ऐसे ही निश्चय और साक्षीपन की पटरी पर सीधी चलते रहे, जरा भी नहीं हिले, तब उस स्थिति को मन मना भव रूप आज्ञा के अनुसार स्थिति मानेंगे। तो क्या आप संकल्प से और वाणी से ऐसी अवस्था में ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, या कभी कभी रुक जाते हो? क्या मुख कभी हिल जाता है? क्या मन की स्थिति हिलती है और फिर आप उससे फिर से काबू करते हो? मन की स्थिति के ऐसे हिलने से भी दाग हो जाता है। अच्छा, फिर भी एक बात अच्छी है, अब तक आप कुछ वाणी तक तो आए हो, अर्थात मुख से तो तुरंत कहते हो भावी अर्थात ड्रामा, परंतु अभी तक तरह पूरी परंतु अभी तक पूरी तरह प्रैक्टिकल रीति स्थिति में नहीं आए हो। अव्यक्त और अंतर्मुख स्थिति के लिए शिक्षा। अच्छा, एक बात और भी धारण होनी चाहिए, वह यह कि जिस समय नजदीक आ रहा है तो स्वयं के अनुसार अंतर्मुखता की अवस्था अर्थात वाणी से परे अंतर्मुख होकर अव्यक्त स्थिति में टिककर कर्म करने की जो अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी भी कम है। अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कारोबार भी चले और कर्मातीत स्थिति
अथवा अव्यक्त स्थिति भी बनी रहे, दोनों ही इकट्ठा समान रूप में रहे। परंतु अभी इस बात की कमी है। अभी साकार में तो अव्यक्त स्थिति स्वरूप में स्थित है, परंतु आप वत्स भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो उनसे अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव प्राप्त कर सकोगे। मुख्य बात और भी है, वह सब में ध्यान में देते हैं, इस बात पर भी आपका ध्यान बहुत होना चाहिए। वो कौन सी बात है? ये बात साकार बाबा द्वारा भी आप कहते थे, वह है अमृत वेले उठना। अमृत वेले का वायुमंडल ही ऐसा अच्छा होता है। साकार बाबा अमृत वेले में कैसे वत्सों से दूर होते हुए मुलाकात करते थे, तो जब अमृत वेले बाबा चक्कर लगाने आते हैं तो उस समय वायुमंडल योग अर्थात याद का होना चाहिए। हो सकता है कोई कहे कि मैं थका हुआ हूँ, परंतु वास्तव में अमृत वेले के अलौकिक अनुभव से थकावट भी दूर हो जाती है। बाबा और दादा की ये शुभ इच्छा है कि जल्दी जल्दी हर एक वत्स अव्यक्त अनुभव करे। वैसे तो आप सब साकार बाबा से साकार रीति से मिलते थे, तो अब आपकी अव्यक्त स्थिति बन जाती थी, परंतु अब तो अव्यक्त हो गए, इसलिए अब आप जितना जितना अव्यक्त स्थिति में होंगे उतना ही आप अलौकिक अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।